देखिए, जब भी मैं किसी निवेशक से मिला हूँ और उन्होंने अगर चाइल्ड स्पेशल प्लान के अंदर या रिटायरमेंट स्पेशल प्लान के अंदर या इस तरह के कोई स्पेशल प्लान के अंदर निवेश करने की बात की है, तो उनको एक बार मैंने कम से कम ज़रूर ही समझाया है कि भाई ठीक है, अभी आप निवेश करने के लिए निवेश तो कर देंगे 10 साल, 15 साल, 12 साल, 14 साल के लिए, लेकिन आने वाला समय में जब आपको ये पता चलेगा और जब आपकी नज़रों के सामने ये चीज़ होगी कि भाई वहाँ पर आपको रिटर्न्स जो मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिला, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा दिल में दुःख होगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और उस दिन म्यूचुअल फंड स्कीम को आप गाली देते फिरेंगे, स्टॉक को आप गाली देते फिरेंगे। तो देखिए, मैं इससे पहले वीडियो बनाकर भी आपको ऐसा नहीं एक मर्तबा, मैंने कई मर्तबा आपको पहले भी कहा हुआ है कि भाई इस तरह के प्लान के अंदर अगर आप निवेश करते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ यूनिक एडवांटेज हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो वो चीज नहीं होने वाली है। ये बातें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही इन चीजों को केयर कर रहा हूं या शायद मेरी ही नजर है इन बातों के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको वैल्यू रिसर्च का एक पोस्ट दिखलाऊंगा। वैल्यू रिसर्च ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है और वहां पर कुछ जो वर्ड यूज किए गए हैं उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा और कुछ फंड्स के नाम भी दिए गए हैं जहां पर आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट रूप में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरह के जो प्लान होते हैं उनके अंदर अगर आप निवेश करते हो तो आपको क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और निवेशक है तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही कम ये बात बोलता हूं और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए सर, डायरेक्ट पहले मैं वो पोस्ट आपको दिखलाता हूं जो वैल्यू रिसर्च की तरफ से की गई है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यू रिसर्च, मैंने ट्विटर से इसका स्क्रीनशॉट किया हुआ था। यहां पर क्या कहा गया है, डोंट बी मिसलीड बाय द नेम। समझ रहे हैं, नेम के जरिए, नाम के जरिए आपको मिसलीड अगर कोई करे, मतलब यहां पर करे नहीं है, मतलब सिर्फ यहां पर यह कहा गया है कि नाम के जरिए आपको मिसलीड नहीं होना है। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है यह है कि कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर हो, नाम के जरिए अगर नाम सुना सुना कर कि भाई ये रिटायरमेंट का प्लान है तो ये चिल्ड्रेन स्पेशल प्लान है, इस तरह कहकर अगर कोई आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है तो ये बिल्कुल आपको नहीं होने देना है। दूसरी बात जो कि वैल्यू रिसर्च ने कही है वो क्या कही है, इस चीज को भी जरा आप देख लीजिए। यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रेन फंड्स डू नॉट ब्रिंग एनी यूनिक एडवांटेज टू योर पोर्टफोलियो डेट अदर म्यूचुअल फंड्स कैंट। मतलब ये है कहने का कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि चिल्ड्रेन प्लान या फिर रिटायरमेंट का जो स्पेशल प्लान होता है वो आपके पोर्टफोलियो में कोई यूनिक एडवांटेज, यहां पर देख सकते हैं, ब्रिंग एनी यूनिक एडवांटेज टू योर पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में कोई यूनिक एडवांटेज ला सकता है, तो ऐसा नहीं है जो दूसरा फंड नहीं ला सकता। समझ रहे, ये कह रहा है। और उसके बाद आगे जो कह रहा है वो ये कह रहा है, वैल्यू रिसर्च की तरफ से कहा गया है, ए स्मार्ट फंड चॉइस टुडे वन दैट सूट योर रिस्क एपिटाइट कैन मेक ऑल द डिफरेंस टू योर रिटायरमेंट और योर चाइल्ड फ्यूचर। ठीक है ना। मतलब यहां पर यह कहने का कि आज एक स्मार्ट फंड का चॉइस जो आपके रिस्क एपिटाइट को मैच करता हो, सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो जो आपके रिस्क एपिटाइट को सूट करता हो, मैच करता हो, समझ रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में, मतलब आपके बच्चों के फ्यूचर में और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में, ये चीज कहा गया है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे नीचे में तो लिखा हुआ है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूशन और प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन है या फिर प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ इक्विटी लाइक रिटायरमेंट चिल्ड्रेन फंड्स अंडर परफॉर्म्ड एन एवरेज फ्लेक्सी कैप फंड एंड BSE 500 इंडेक्स। यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो अपना ज्यादातर पैसे इक्विटी के अंदर निवेश करके रखा हुआ है, जैसे चिल्ड्रेन और स्पेशल प्लान जो होते हैं ना, चिल्ड्रेन स्पेशल प्लान और रिटायरमेंट वाले जो ऐसे ज्यादातर प्लान है जिन्होंने अपना ज्यादातर पैसा मतलब इक्विटी के अंदर लगा कर रखा हुआ है, वो एवरेज फ्लेक्सी कैप के एवरेज रिटर्न से भी कम रिटर्न्स दिया है और BSE 500 जो कि एक इंडेक्स है उससे भी कम रिटर्न्स दिया है। यहाँ पर देखिए BSE 500 TRI का जो रिटर्न्स है वो आप देख सकते हैं पिछले 5 ईयर्स में, समझ रहे हैं ना, वो 23% का रिटर्न्स है और उसके बाद फ्लेक्सी कैप का एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर 23% का दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारा नाम दिया गया है जो कि स्पेशल प्लान है, ये समझ रहे हैं ना। यहाँ पर नाम दिया गया है ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट प्योर इक्विटी है, HDFC रिटायरमेंट सेविंग इक्विटी है, इस तरह करके ये नाम सारा नाम दिया गया हुआ है कि ये सारे फंड्स है और इनके 5 साल के ये रिटर्न्स हैं। समझ रहे हैं, ये डेटा कब का लिया गया है देख सकते हैं आप यहाँ पर।
ये डेटा किस डेट का लिया गया है, कब तक का लिया गया है, तो ये सारी बात है। और इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है कि भाई नाम के जरिए आपको अगर कोई मिसलीड कर रहा है तो ये चीज आपको होने नहीं देना है, बात आप याद रखें। इस पोस्ट के अंदर जो कुछ भी आपने देखा वो तो देखा है, यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि आपको गौर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि वैल्यू रिसर्च ने क्या कहा है यहाँ पर, पता है कौन सा वर्ड यूज किया है? मिसलीड का मतलब समझ रहे हैं आप, मिसलीड, मिसगाइड, इसको आप हिंदी में जो भी कहते हो वो आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। मतलब नाम की वजह से आपको मिसलीड नहीं होना है। कोई अगर नाम की वजह से आपको मिसलीड कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो सकता है या फिर कोई आपका ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइजर, वो लोग भी हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा इसके जरिए आपको मिसलीड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सपेंस तो ये ऐसा लेंगे ना जैसे कि अलादीन का चिराग आपको दे रहा हो। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात जो कि वैल्यू रिसर्च ने कही है वो ये कही है कि भाई ज्यादातर रिटायरमेंट और बच्चों वाली जो प्लान है, स्पेशल प्लान होते हैं ना, और उनमें से बहुत सारे फंड्स जिनका नाम दिया गया था नीचे, समझ रहे हैं, ये ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपने ज्यादातर पैसे को इक्विटी के अंदर डाल रखा हुआ है। उनके बारे में ये कहा गया है कि ये जो है निफ्टी BSE 500 जो कि एक इंडेक्स है, BSE 500 जो कि एक इंडेक्स है। और दूसरी बात ये कि फ्लेक्सी कैप के एवरेज रिटर्न से कम रिटर्न्स दिए हैं, समझ रहे हैं, ये चीज कहा गया है। तो हमारे को ये कहना है कि भाई चिल्ड्रेन प्लान जो होते हैं ना, वहां पर जो निवेश होता है ना वो कितने सालों के लिए होता है? 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लोग निवेश करते हैं। और उनको अगर इस प्रकार का रिटर्न्स मिले तो क्या फायदा इसी जगह पर निवेश करके। इसलिए मैं बराबर बोलता हूं कि भाई इससे बेहतर है कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, जहां पर आपकी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड्स होने चाहिए, जैसे लाइक स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, माइक्रो कैप हो गया, इस तरह का फंड होना चाहिए। और आप स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को भी ऐड कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप को भी ऐड कर सकते हैं। मैं बराबर ये चीज आपको कहता हूं, क्या फायदा फिर ऐसे प्लान के अंदर निवेश करके। तो यहां तक ये सारी बात तो क्लियर हो गई। एक बात अगेन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इस तरह के जो स्पेशल प्लान है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लान है जहां पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग फॉरेन इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब फॉरेन इक्विटी के अंदर आप निवेश कर रहे हो, मानकर चलो कि आप चाइना के अंदर निवेश कर रहे हैं या जापान के अंदर निवेश कर रहे हैं या फिर हांगकांग की मार्केट में निवेश कर रहे हैं। अब हांगकांग की मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, वहां की गवर्नमेंट चाहती क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट पे आने वाले समय में काम होने वाले, ये आपको कुछ भी पता नहीं, बट आप वहां पर निवेश कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पैसे नुकसान ही होंगे। तो ऐसे इक्विटी के अंदर अब मैं ये कहता हूं कि भाई आपको अगर फॉरेन इक्विटी में निवेश करना है ना, तो सिर्फ यूएस की इक्विटी में आप निवेश करिए। बाकी जो कि इंटरनेशनल फंड कहलाते हैं ना, इंटरनेशनल फंड बोलकर जो होते हैं, तो सिर्फ यूएस की मार्केट में आप निवेश करिए, दूसरे देश में निवेश करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूएस की जो भी न्यूज होती है ना वो हमारे यहाँ इंडिया की मार्केट में बराबर आती रहती है और उसको लेकर हम लोग बहुत ज्यादा बात भी करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ फॉरेन इक्विटी में अगर निवेश करना हो तो सिर्फ यूएस की इक्विटी में आप निवेश करिए। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई यूएस की इक्विटी में भी आप मत निवेश करिए। अब कुछ देर के लिए गौर करें, आज जो इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा फंड है, समझ रहे, फंड की कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने वालों की कमी है। भाई हमारे यहाँ स्कीम की कमी नहीं है, बल्कि बहुत सारी स्कीम है जहां पर निवेश करने को हम लोग मना करते हैं, समझ रहे हैं कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर वो इंडिया की इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो क्या हुआ, जैसे सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड होते हैं वहां पर निवेश करने को मना करते हैं। देखिए एक्चुअली होता है क्या है ना, इस चीज को लोग समझते नहीं है, इन्वेस्टर्स इस बात को समझते नहीं है। आपको समझना चाहिए 2017 के बाद जब म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन किया गया था, वहां पर यह कहा गया था कि भाई एक कैटेगरी में आप एक ही स्कीम रख सकते हो। सेबी ने कहा स्मॉल कैप है तो एक ही स्मॉल कैप रख सकते हो, मल्टीपल स्मॉल कैप एक एएमसी नहीं रख सकती है, लेकिन मल्टीपल सेक्टरल फंड रख सकती है एक एएमसी अलग अलग सेक्टर के ऊपर। तो एएमसी जो फंड निकालती है ना वो अपने फायदे के लिए निकालती है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, समझ रहे हैं, जैसे तैसे सेक्टरल फंड, किसी भी सेक्टर के ऊपर फंड निकलता है, किसी भी थीम को फॉलो करने वाले फंड निकलते हैं, स्कीम निकलती है और वहां पर लोग निवेश कर देते हैं, इन्वेस्टर्स वहां पर पैसे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है एएमसी ने फंड निकाला, वो अपने फायदे के लिए निकाला, लेकिन आने वाला समय में इस फंड में क्या हो सकता है, हम अभी अगर निवेश कर रहे हैं तो अभी से 4 से 5 सालों के अंदर क्या यहाँ पर पैसे बनने की उम्मीदें हैं? क्या कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये सेक्टर चल सकता है?
तो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूं कि भाई इस तरह के प्लान के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस नहीं करना है। बात रही है स्पेशल प्लान की, अगर बात रही बच्चों की, तो बच्चों के लिए अगर आपको निवेश करना है तो वो इन्वेस्टमेंट आप अपने बिहाफ पर करें। समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? बच्चों के लिए अगर निवेश करना है तो वो इन्वेस्टमेंट आप अपने बिहाफ पर करें। जब बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स आप उनके पेरेंट्स से आप उन्हें निकाल कर देंगे ही पैसे, नहीं देंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बात तो मैंने इससे पहले की भी कुछ वीडियोस में कहा है, अभी हाल फिलहाल में मैंने ये बात कही हुई थी। दूसरी बात, अगर आपको रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारी रिटायरमेंट की प्लानिंग अच्छी हो जाए, तो वहां पर जो है ना इक्विटी हाइब्रिड वगैरह या फिर लार्ज कैप वगैरह आप ले सकते हैं। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि स्पेशल प्लान में ही आपका रिटायरमेंट का जो प्लानिंग होगी वो सही बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। यहां तक अगर वीडियो में पहुंच चुके हैं तो बातें आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।